अच्छा, अब हम पढ़ेंगे साइंस, कल्चर और आर्ट हमारे तब कैसे थे। ठीक है, देखो एंशियंट टाइम मतलब जो हमारे पहले के टाइम था, ठीक है ना, जब वैदिक एज था। ठीक है, अशोका का टाइम पीरियड 2 BC, अशोका का तब था, कब था 2 BC तक था ना जो उसका टाइम पीरियड, तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब वेदास की बात करेंगे। ठीक है, वेदास क्या होते हैं? हमारे जो पहले हमारे एक जैसे हिंदू सिस्टम का एक पवित्र बुक्स है, उसमें से एक है वेदास। ठीक है, वेदास का मतलब होता है नॉलेज। क्या होता है? नॉलेज। हमारे 4 प्रकार के वेदास हैं, जैसे ऋग वेदा, ठीक है, यजुर और समा और अर्थवेदा। ठीक है, ऋग वेदा, समा, यजुर, इनमें क्या लिखा गया? इनमें यहाँ पे जैसे ऋग वेदा में लिखा गया है हाइम्स के बारे में, यानी कि वो लिखा गया है कि आप मेडिसिन के बारे में हमारे यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है ना, और समावेदा के बारे में म्यूज़िक के बारे में लिखा गया है। ठीक है ना, हिंदू पहले जो एंशिएंट टाइम में म्यूज़िक सिस्टम होता था और वो कैसे काम करते थे, क्या होता था, उसके बारे में लिखा गया है। अर्थवेदा में वैसे मेडिसिन मेन तो यहीं पे है। ठीक है, ऋग वेदा हमारी ओल्डेस्ट वेदा है। ठीक है, समझ गए? ये बुक्स हैं जो लिखी गई हैं एंशिएंट टाइम में। ठीक है, पहली ऋग वेदा है, फिर है यजुर, फिर है समा, फिर है अर्था। अर्था में वैसे मेडिसिन के बारे में, समा के बारे में क्या दिया गया है? म्यूज़िक के बारे में दिया गया है। ठीक है, और वैसे यजुर में शायद सैक्रिफाइसेस के बारे में लिखा गया है। ठीक है, ये वेदास के बारे में लिखा गया है। आगे चलो, इसने कहा है कि इनमें क्या होता है? हाइम्स लिखे गए हैं। जैसे वो पढ़ते हैं ना, आप जाने कहीं पंडित पढ़ता है ना, जैसे वो यज्ञ करता है, वो गा गा के पढ़ता है ना, उसको हाइम्स कहते हैं ना। इन द प्रेज ऑफ गॉड एंड द गॉडेस, प्रभु और उनकी गॉडेस के बारे में, उनकी प्रशंसा के बारे में हमने लिखा है। दीज हाइम्स आर प्रेजेंट फ्रॉम वन जनरेशन ओरिएंटल रिटन इमेज डाउन लेटर। ये क्या होता है? पहले टाइम में ये लिखने की कोई व्यवस्था नहीं थी, उनको लिखना नहीं आता था पहले, तो वो क्या करते थे? ओरली ट्रांसमिट करते थे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से। जनरेशन समझते हो? आपके पापा, फिर आप, फिर आपके बच्चे, फिर वो ओरली यानी उसको याद करवाते थे, ओरली याद करवाते थे, वो ओरली आगे, ओरली समझते ना, याद करना, लिखना नहीं, सिर्फ याद करके फिर अपने बच्चे को समझाता था, बच्चे को याद करवाता था, फिर बच्चा अपने बच्चे को याद करता है, ऐसे चलता आ रहा था। देखो, अच्छा, कहते हैं वेदास ही नहीं थे, लेकिन और भी बुक्स थे जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मनास। क्या बोलते हैं? ब्रह्मास। ठीक है, ब्रह्मनास। अच्छा, ये क्या होता है? ये क्या होता है? कमेंट्री, यानी कि वेदास, जो वेदास लिखे उसके ऊपर कमेंट्री करना। जैसे क्रिकेट में कमेंट्री होते हैं ना, हियर द 6 गो, यहाँ पे छक्का लगा दिया क्रिकेट ने, यहाँ पे फील्डर ने फील्डर पकड़ लिया, ऐसे ही वेदास के ऊपर उन्होंने उसके ऊपर लिखा गया कि वेदास के बारे में क्या क्या उसके अंदर लिखा हुआ है, वो ये चीज़ लिखी हुई है। उसके बाद हमारे क्या है? 108 उपनिषद हैं। समझ गए? इसमें हमारी वेदांता, जो हमारी वेदांता, जो हमारे कर्म है ना, कर्मा, ये कर्मा वर्ड है, वो हमारे उपनिषद में ही है। यहाँ पे भी क्या लिखा है? वेदांता फिलॉसफी के बारे में लिखा है। उसके बाद हमारी कौन सी बुक्स है? पुराणास है। क्या है? पुराणास है। कितनी पुराणास है? याद रखना, ये कितनी वेदास है? 108 पूछेंगे। पुराणास कितनी है? 18 है। ये क्या है? लाज। इसमें एक बुक है, ला बुक है, कौन से? धर्म शास्त्र। ला बुक मतलब कि अगर जैसे एक वो है, एक लड़का है, उसके 2 बच्चे हैं, तो आप इसकी प्रॉपर्टी लड़के को जाएगी, लड़की को नहीं जाएगी, ऐसे कुछ लिखा गया कि शादी होगी तो शादी, अगर डाइवोर्स होगा तो क्या होगा, कि सोसाइटी में अगर किसी ने कोई अपराध कर दिया उसको कौन सी पनिशमेंट मिलेगी। ये एक पुराना है, जैसे धर्मशास्त्र, उसमें हमारे लाज लिखे हैं, और बाकी पुराना में और भी लिटरेचर लिखे हैं। उसके बाद हमें और भी बुक्स मिलती हैं, लिटरेचर मिलते हैं, किस किस के? बुद्धिस्ट और जैन धर्म के। बुद्धिस्ट की कौन सी है? जाटका। बुद्धिस्ट की याद रखना कौन सी है? जाटका टेल्स है। इसमें क्या लिखा गया है कि जो बुद्धा थे ना, उनके पिछले जन्मों में वो कैसे थे, वो क्या करते थे, उनके बारे में लिखा गया है। उसके बाद है एपिक। ठीक है, महाकाव्य, जैसे हमारी एपिक है महाभारत। ये किसने लिखा है? याद रखना, ये पूछेंगे किसने लिखा है? ये वेद व्यास ने लिखा है। ये स्टोरी है किसकी? कौरव और पांडवास की। ठीक है, जो बैटल हुई थी महाभारत की, ठीक है, उनके बीच में, उसके बारे में लिखा गया है। इसमें एक भगवत गीता भी बुक है, जो कृष्ण ने अर्जुन के जो ज्ञान दिया था उस पर
बारे में लिखा गया है। उसके बाद एक और महाकाव्य हमारी रामायण, ठीक है, याद रखना ये किसने लिखा है, वाल्मीकि ने। वो किसने लिखा था, सेज वेद व्यास ने लिखा, यहाँ पे वाल्मीकि ने लिखा है, ठीक है। अच्छा देखो, तो ये वाल्मीकि ने लिखा है। इसमें क्या है, एक रामा था जो प्रिंस था कौशल्या का, ठीक है, कौशल्या के प्रिंस की कैपिटल कौन सी थी, याद रखना, ये सब मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ये पूछेंगे। अयोध्या इसकी क्या थी, कैपिटल, राजा वहाँ बैठता था। उसके बारे में लिखा गया कि वो रावणा से युद्ध कैसे किया था और कैसे उसने वनवास काटे थे। आगे देखो, सेकुलर मतलब अब पीछे क्या था, धर्म के बारे में लिखा गया ना, धर्म के बारे में लिखा गया। और जो धर्म के बारे में नहीं लिखे, जैसे तुम्हारी बुक है 10th क्लास की बुक है ना मैथ की, इसको हम बोलेंगे सेकुलर टेक्स्ट, जिसको धर्म के बारे में लिखा ना गया हो। तो उसमें कौन कौन से, अर्थशास्त्र, इंदिका और हर्षचरिता और जाटकास, पंचतंत्रा, ये सब क्या है सेकुलर बुक्स हैं। ये किस किस की हैं, कालिदास की हैं और फॉरेन ट्रैवलर्स की हैं। अर्थशास्त्र और इंडिका जो है वो किसने लिखी है, अर्थशास्त्र किसने लिखी है, कौटिल्य ने। इंडिका किसने लिखी है, मैग्नीथीज ने लिखी हुई है। अर्थशास्त्र में क्या बताया गया है, पॉलिटिकल सिस्टम और वो कैसे मौर्यस अपने वहाँ पे काम करते थे, कैसे पॉलिटिकल सिस्टम को हैंडल करते थे, कैसे वो चलाते थे अपने राज्य, और पॉलिटिकल और मिलिट्री कैसे संभालते थे, इसके बारे में लिखा गया है। इंडिका में क्या लिखा गया है, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम लिखा गया है। और ये किसने लिखा था, मैग्नीथीज ने लिखा था ना। ये लिखा गया है कि मैग्नीथीज ने लिखा था, उसने मौर्यन डायनेस्टी के बारे में लिखा है, और उसने सिटी पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है। हर्षचरिता किसने लिखा था, बाणाभट्ट ने लिखा था ना, बाणाभट्ट ने लिखा था। ये किसके बारे में बता रहा है, हर्षवर्धन के बारे में बता रहा है। हमने कल भी पढ़ा था बाणाभट्ट के बारे में। ये हर्षवर्धन के राज्य के बारे में कौन सी बुक बता रही है हमें, हर्षचरित्र। उसके बाद कालिदासा किसके बारे में बता रहे हैं हमें, गुप्ता किंग्स के बारे में बता रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा पॉइंट बड़े माने जाते हैं। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स और प्लेस लिखे हैं, इनके कुछ पॉइंट्स नीचे बताई गई हैं। मेघदूतम है, रघुवंशम है, ऋतु संभारा है, अभिजान शकुंतलम है, कुमारा संभारा है। ये सब इनकी क्या है, लिटरेचर है। उसके बाद हम फॉरेन ट्रैवलर देखेंगे, उन्होंने क्या क्या लिखा है। जैसे फाइयान आए थे, उन्होंने लिखा था कब आए थे, वो याद रखना, ये पूछेंगे, हमेशा पूछते हैं क्वेश्चन। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में आए थे वो, उन्होंने कितने साल बिताए थे यहाँ पे, 6 ईयर बिताए थे, और बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में पढ़े थे। याद है ना, कल हमने पढ़ा था नालंदा के बारे में, ठीक है। व्हेन ही वेंट बैक ही रोट द अकाउंट ऑफ हिस्ट्री, जब वो घर गए वापस चाइना के, वहाँ पे उन्होंने यहाँ के बारे में लिखा कि वहाँ पे क्या होता था, क्या नहीं होता है। डिटेल द डिस्क्रिप्शन अबाउट द पीपल अंडर गुप्ता किंग, उन्होंने पूरी डिटेल में लिखा कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं गुप्ता किंग के अंडर। उसके बाद 2 सेंचुरी के बाद कौन आए थे, हुंग सेंग आए थे। याद रखना, पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, ठीक है। देखो, पहले आया था फाइयान, उसके बाद आया हुंग सेंग, उसके बाद टीसेंग। हुंग सेंग किसके कार्यकाल में आए थे, हर्षवर्धन के कार्यकाल में आए थे। हमने कहा था ना कि इन्हीं के साथ रह के वो किसने बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया, हर्षवर्धन। उसके बाद टीसेंग एक और चाइनीज शहर से जो इंडिया आए थे, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद संगम टेक्स्ट है, ये साउथ इंडिया में संगम लिटरेचर है, जिसने वहाँ के राजाओं के बारे में लिखा है, ठीक है ना, याद रखना। रिटन इन द तमिल, किस में लिखा गया, तमिल में लिखा गया। इट मेंशन द किंगडम ऑफ द साउथ इंडिया, साउथ इंडिया के बारे में लिखा गया है। उसके नीचे है द शिल्पा पादिकरम और मैनी मेकलाई आर द तमिल एपिक्स, ये वहाँ के महाकाव्य हैं। याद रखना, ये चीज़ें बाद में पूछेंगे, ठीक है। कल आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, आर्किटेक्चर। देखो, अब हम आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एंशिएंट टाइम के आर्ट और आर्किटेक्चर क्या होते थे। आर्ट मतलब पेंटिंग्स होगी, ठीक है, पेंटिंग कैसी थी उनकी, ठीक है। और आर्ट में उनका क्या हो गया, उनके टेक्स्ट कैसे होते थे, ठीक है, टेक्स्ट में पेंटिंग कैसी थी। आर्किटेक्चर में उनके टेम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे हम, उनके स्तूपा के बारे में पढ़ेंगे हम। आर्किटेक्चर में उनके स्कल्पचर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्कल्पचर पता ना, मूर्ति होती है, टेम्पल मंदिर कैसे बनाते थे, स्तूपा कैसे बनाते थे, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब देखो क्या कह रहा वो। देखो, इस दौरान बड़ी राज स्तूपा
चैत्य क्या होता है, जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। विहारास क्या होते हैं, विहारास जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग रहते हैं वहाँ पे क्या कहते हैं, विहारास। ठीक है, चैत्य, विहारास, स्तूपास और टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट हुए इस टाइम में। थाउजेंड ऑफ क्राफ्टमैन वर्क डे एंड नाइट टू बिल्ड द डेकोरेट द स्ट्रक्चर। बहुत ही हज़ारों में लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे उन्होंने स्ट्रक्चर बिल्ड किए। मैनी स्तूपास वर बिल्ड, स्तूपा डोम शेप स्ट्रक्चर विद द रेलिक ऑफ बुद्धा एंड मॉन्क्स आर केप्ट। क्या कहता है कि स्तूपा एक क्या होता है, डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर क्या होता है, एक रूम ऐसे रूम होता है जिसके अंदर बुद्धा के क्या अवशेष, यानी या तो उसका कोई क्लॉथ वुलॉथ होगा या उनका कोई हड्डी वगैरह जो उनकी बोन होगी वो यहाँ पे होगी, या उनका कोई बिलोंगिंग थिंग होगा। ठीक है, समझ गए। द ग्रेट स्तूपा एट द सांची एंड द धर्मेक स्तूपा एट द सारनाथ इज अ मास्टर पीस। इन्होंने एग्जाम्पल दिए, कौन सा, सारनाथ में एक स्तूपा है, एक धर्मेक स्तूपा है, कहाँ पे, ये भी सारनाथ में है। ये दोनों क्या है, एक बड़ी मास्टर पीस है, यानी यहाँ पे स्तूपा ऐसे बने हुए हैं। अनदर मैग्निफिसेंट, एक अमरावती में भी स्तूपा है, कहाँ, वो आंध्र प्रदेश में। याद रखना है, स्तूपा का नाम रखना है, सांची। ठीक है, धर्मेक ये सारनाथ में है, अमरावती में कौन सा है, हाँ, एक अमरावती में है जो आंध्र प्रदेश में है। द स्तूपा एट द भारूत इज ऑल्सो फेमस, एक भारूत में भी है, वो भी काफ़ी फेमस है। ऑल दिस स्तूपा सराउंडिंग बाय द रेलिंग हैड मैनी गेट वे। क्या कहता है कि जो स्तूपा होते हैं ना, आगे पीछे इनकी क्या होती है, ऐसे रेलिंग्स होती हैं। ठीक है, तोरनास कहते हैं जिसको हम, ऐसे रेलिंग्स होती हैं। तो रेलिंग्स में क्या होता है, दीवार होती हैं, उसमें एक गेट्स होते हैं, चार तरफ से इनके गेट्स होते हैं, चार तरफ। ठीक है, एक पीछे भी होगा, ऐसे उनकी गेट्स होते हैं। द रेलिंग एंड गेट्स आर डेकोरेटिव विद स्कल्पचर एंड डिपिक्ट द इविंग ऑफ द बुद्धा। तो कहते हैं कि यहाँ पे रेलिंग्स में ना, यहाँ पे उनके बुद्धा की लाइफ के बारे में स्कल्पचर्स बने हैं, यानी कि कंसीविंग बुद्धा, वहाँ पे लिखा होगा एक औरत है वो सोई है, उसके ख्वाब में एक एलिफेंट आया। ठीक है, ऐसे बुद्धा की कहानी है एक। ठीक है, जिसमें जातका स्टोरीज होती हैं, जातका हमने पढ़ा था, जातका में बुद्धा की स्टोरीज लिखी हैं। वहाँ पे एक ऐसा बना होगा, एक लेडी है, एक उसके हाथी सपने में आया तो बुद्धा का जन्म हुआ, ऐसे वहाँ पे रेलिंग्स में बनाया गया है। अ ब्यूटीफुल स्कल्पचर इज नोन एज चैत्य इज लोकेटेड एट द कार्ली। याद रखना कि एक चैत्य है कार्ली में, वो काफ़ी ज़्यादा स्कल्पचर है, मतलब कि वहाँ पे मूर्ति, वहाँ पे जो ज़्यादा अच्छे से क्या कहेंगे, परोई गई हैं दीवारों पे। विहारास एंड मोस्टली वर प्लेस वेयर द बुद्धिस्ट मंक लिव। मैंने पहले आपको बताया था विहारास क्या होते हैं, जहाँ पे बुद्धिस्ट मंक क्या करते हैं, रहते हैं। सम मोनेस्ट्री आर इन द फॉर्म ऑफ ह्यूज केव्स कन टू द हिल, जैसे अजंता केव्स, एलोरा केव्स क्या होती हैं, कुछ जो हैं मोनेस्ट्री हैं वो, जैसे ये है ना, ये मातो पहाड़ है, तो यहाँ पे काट के कुछ केव बनाई है, वहाँ पे भी क्या है, आपको क्या मिल सकती है, मोनेस्ट्रीज मिल सकती हैं। देवर आल्सो डेकोरेटेड विद द स्कल्पचर, ये भी क्या कि यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह बनाई गई हैं। आपको मैं थोड़ा सा एक मैं बता देता हूँ स्तूपा का स्ट्रक्चर। ये देखो, ये स्तूपा, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, स्तूपा क्या कहते हैं। ठीक है, ये जो है ये स्तूपा, इसके अंदर यहाँ पे बुद्धिस्ट के रेलिक्स हैं। ठीक है, ये है उसकी रेलिंग्स। ठीक है, क्या है, रेलिंग्स। और ये क्या है, तोरना, इसको हम तोरना कहते हैं गेट में। और यहाँ पे क्या हुआ, स्कल्पचर यहाँ पे क्या किए गए हैं, बनाए गए हैं, यानी मूर्तियाँ वगैरह बनाई गई हैं इसको। ठीक है, समझ गए, ऐसा स्तूपा होता है। समझ आया, आगे चले। अच्छा, इस अब ये कह रहा है कि इसी दौरान आप हमने अभी पढ़ा स्तूपा के बारे में। ठीक है, कहता है स्तूपा के अलावा भी टेम्पल्स भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बने हैं, जैसे कि अजंता में टेम्पल है वहाँ पे। ठीक, केव टेम्पल है अजंता, 10 अवतारा टेम्पल है देवगढ़, झांसी और भीतरगांव, ये टेम्पल्स उस दौरान बनाए गए हैं। एक सांची में भी है, वो भी टेम्पल काफ़ी खूबसूरत है। द किंगडम ऑफ द साउथ इज़ फेमस फॉर द टेम्पल। जो साउथ के थे ना लोग, जो साउथ के राजा थे, वो काफ़ी ज़्यादा टेम्पल्स बनाते थे, जो किसके लिए होते थे, विष्णु के लिए या शिवा के लिए होते थे। वटापी में, आहियोल में और पट्टाडक्कल में इन्होंने टेम्पल्स बनाए हैं। दे आल्सो बिल्ट मैनी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, इन्होंने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी बनाई है। एक रथा टेम्पल है, एक शौर्य टेम्पल है, ये कहाँ पे है, महाबलीपुरम में इन्होंने बनाए हैं। कैलाशनाथ टेम्पल ये कहाँ पे है, कांची में, ये पक्का पूछेंगे। ठीक है, किसने बनाए थे, पल्लवाज ने बनाए थे। महाबलीपुरम कहाँ पे है, ठीक है, शौर्य टेम्पल कहाँ है,
ये आपसे पूछेंगे, समझ गए। अब मैं थोड़ा सा टेम्पल्स बता देता हूँ इनके। देखो पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ टेम्पल्स के बारे में, फिर देखते हैं कि जो टेम्पल्स होते हैं ना इनके कुछ फीचर्स होते थे। एक इनमें क्या होता था, गर्भगृह। क्या होते थे, गर्भगृह। गर्भगृह में क्या है, जहाँ पे मूर्ति रखते थे, ठीक है, जहाँ पे मेन डाइटी जो जैसे शिवा है ना, शिवा एक मेन डाइटी हमारी, मेन वो डाइटी समझते हो, डाइटी होता है देवता है ना, तो एक हमारे मेन देवता है, हमने वहाँ पे उनकी मूर्ति रखी। जहाँ पे मूर्ति रखेंगे उसको क्या कहेंगे हम, गर्भगृह। क्या बोलेंगे, हाँ। आगे चलते हैं। अच्छा, जहाँ पे गर्भगृह होगा वो ऊपर ऐसे टाल से उसका क्या बनागा, माउंटेन जैसे स्ट्रक्चर बना होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, शिखरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या विमाना। क्या बोलते हैं, विमाना। उसके साथ में ही एक असेंबली होगी, यहाँ पे ही ऐसे सा, आप मंदिर जाते हो ना, मंदिर में ऐसे खुला खुला आता है ना, ठीक है, उसके साथ में ऐसे खुला खुला सा हॉल होगा, जिसको हम बोलते हैं मंडपा। क्या बोलते हैं, मंडपा। जहाँ पे लोग आते हैं और इकट्ठे होते हैं और क्या करते हैं, पूजा करते हैं। ये रथ टेम्पल है, ठीक है। ये देखो, ये क्या है, रथ टेम्पल है। ऐसे रथ जैसे है ना, समझो आगे घोड़े लगे हों और चलेंगे। ये क्या है, रथ टेम्पल। ये देखो रथ जैसे बना हुआ है, समझ गए, ये है रथ टेम्पल। अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ टेम्पल्स के बारे में। ये देखो, ये देखो, ये क्या है, आपका क्या है, ये गर्भगृह है, ठीक है। यहाँ पे हम डाइटी रखते हैं, ठीक है। इसके ऊपर ये बड़ा सा, इसको क्या बोलते हैं हम, शिखर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिखर या विमाना, ठीक है, समझ गए। उसके बाद ये क्या है, गर्भगृह। क्या है ये, सॉरी, ये गर्भगृह ये है मंडप। मंडपा पढ़ा था हमने, यहाँ पे लोग आके पहले कहाँ से जाओगे, यहाँ से अंदर जाओगे ना, यहाँ से अंदर जाओगे फिर गर्भगृह जाओगे ना, तो ये क्या है, मंडपास। क्या है ये, समझ गए, समझ आया अब, चलो। और कुछ है क्या, अच्छा, ये देखो स्कल्पचर देख लो, एक ये स्कल्पचर है, ठीक है ना, उस दौरान का, ठीक है। ये कौन सा स्कल्पचर है, सारनाथ का, जो सारनाथ में स्कल्पचर रखा हो ना बुद्ध का, ये है, समझ गए। ये भी एक है, ये महाबलीपुरम, हमें अभी पढ़ा था महाबलीपुरम, वहाँ पे देखो स्कल्पचर देखो कैसे बने गए हैं, स्कल्पचर देखो कैसे इन्होंने यहाँ पे स्कल्पचर्स बनाए हैं। अर्जुन पीनस, यहाँ पे ये अर्जुन पीनस, ठीक है, अर्जुन तपस्या कर रहा है, पीनस होता है तपस्या करना, समझ गए। आज चलो आगे। ये समझ आया, शिखरा समझ आया, मंडपा समझ आया, ठीक है। अब स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ते हैं। स्कल्पचर्स क्या हो गया, मूर्ति कार्य। अभी बताया ना हमने स्कल्पचर्स, तुम्हें बताया ना अभी। देखो हम नियोलिथिक की एज में क्या करते थे, अर्ली स्कल्पचर ऑब्जेक्ट हमें वहाँ से परहैप्स वहाँ पे बने होंगे, परहैप्स मतलब शायद वहाँ बना होगा, फिर हमें वो, लेकिन वहाँ पे बड़ा ही क्रूड सा स्टाइल था। फिर हमारे पास कौन सा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहाँ पे हम मड और क्ले के ऑब्जेक्ट्स बनाते हुए देखेंगे। उसके बाद हमारे मॉडर्न टेम्पल आए, मॉडर्न में हमने काफ़ी ज़्यादा स्टोन पिलर्स बनाए हैं। एक स्टोन पिलर आगे होगा फोटो वो, ठीक है। और दीज पिलर आर कार्व्ड आउट द रॉक एंड हैड मैनी मेटेलिक पॉलिश, सम ऑफ देम हैव एनिमल एट द टॉप, जिसको हम लॉइन कैपिटल भी बोलते हैं। जैसे कि ये पिलर है, ऐसे बनाए गए, ठीक है, ऐसे पिलर बनाया गया है। उसके ऐसे यहाँ पे एक लोटस सा स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर हमें शेर देखा ना, शेर, वो तुमने देखा शेर, हमारा एम्बलम है, हमारा एम्बलम देखा, शेर ऐसे बना हुआ है, ऐसे नहीं बना हुआ है, 4 शेर है ना, वो स्तंभ के ऊपर बना है, ठीक है, वही कह रहा है। लॉइन कैपिटल क्या है, एक हमने वहाँ मौर्य एज में क्या हुआ, एक आयरन के पिलर बने हैं, आयरन के ऊपर हमने क्या बना दिया, एक हमने उसके टॉप में एक ब्यूटीफुल स्कल्पचर बनाए हुए जैसी आयरन कैपिटल है, ठीक है, समझे। आगे चलो, ये कहता है कि अब देखो कहीं कहीं आर्ट होते हैं बनाने के, ठीक है। अब देखो इंडिया के जो टेम्पल है वो अलग से है ना, ठीक है, इंडियन टेम्पल अलग से है, इंडियन मूर्ति से अलग से दिखती है ना, और अमेरिकन की आपकी मूर्तियाँ डिफरेंस दिखता है अमेरिकन मूर्तियों में, इंडियन में। ऐसे ही वहाँ पे स्कूल थे, जैसे आपका स्कूल अलग है, ठीक है, वैसे ही वहाँ पे स्कूल थे जो अलग अलग स्टाइल की मूर्तियाँ बनाते थे। एक स्कूल का नाम था गांधरा स्कूल, ठीक है, एक था मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, समझ गए। देयर मैनी इमेजेस ऑफ बुद्धा एंड महावीरा वर मेड
बाय द स्कल्पचर स्कूल। इन दोनों स्कूलों ने क्या किया था, बुद्धा और बुद्धा और किसकी, महावीरा की मूर्तियाँ बनाई थी। समझ गए। अभी हमने पढ़ा सीटेड बुद्धा, सारनाथ का अभी देखी ना वीडियो, वो देखा था आपने स्टैच्यू। द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एट गुप्ता पीरियड कंटेन मैनी ब्यूटीफुल स्कल्पचर, वन ऑफ द फाइनेस्ट। कहते हैं गुप्ता पीरियड में एक बड़ी ज़्यादा मूर्तियाँ बनाई है, वो सबसे फाइनेस्ट है जो हमने अभी तुम्हें बताई, अभी जो सीटेड बुद्धा था सारनाथ में, बड़ा अच्छी सी मूर्ति बनाई थी। इट शो द बुद्धि प्रीचिंग द धर्मा। इसका मतलब क्या है, बुद्धा क्या इसके शो किया गया कि वो धर्म को प्रीच कर रहे हैं और उनके साथ क्या है, स्पिरिचुअल और एक स्पिरिचुअल सा वो सिग्निफिकेंस दिखा रहे हैं। उसके बाद चालुक्य और पल्लवाज ने भी स्कल्पचर काफ़ी ज़्यादा बनाए थे। महाबलीपुरम, अभी मैंने बताया ना वो महाबलीपुरम की फ़ोटो जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कल्पचर थे, है ना, कि अर्जुन तपस्या कर रहा था, वो अभी मैंने बताई ना फ़ोटो आपको। वो कहाँ था, महाबलीपुरम में है। वो कहाँ पे है, महाबलीपुरम। द मोस्ट फेमस इज अ डिसेंट ऑफ द गंगा। अर्जुन पीनस भी वहाँ पे दिखाया गया है। समझ गए। अब आगे चलते हैं पेंटिंग पे। एक मिनट में दिखा देता हूँ वापस से। ये देखो, ये था गुप्ता पीरियड में बनाई गई, ठीक है। और ये स्कल्पचर्स हैं महाबलीपुरम के। समझ गए। ये अर्जुन पीनस करते हुए दिखाया गया है। समझ गए। हाँ चलो, अच्छा यहाँ से कुछ अभी मुझे दिखाना है क्या, एक मिनट अगर दिखा दूँ, चल रहा है नेट क्या, हाँ चल गया। ये देखो, यहाँ पे इतना ज़्यादा दिखेगा नहीं आपको। ये देखो, अभी ये थोड़ा सा दिख जाए, ये YouTube में लेके जा रहे हैं। ये देखो स्कल्पचर बने हैं ना, कुछ स्कल्पचर में क्या होते हैं, थोड़ी सी हमारी बारीकियाँ होती हैं, ठीक है। स्कल्पचर बने ना, ये गांधरा और किस स्कूल के आर्ट है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के स्कल्पचर है। यानी कि स्कल्पचर की मूर्तियों के रंग अलग होंगे, ठीक है। गांधरा वाले मार्बल का यूज़ करते हैं ज़्यादा, और जो मथुरा वाले थे वो पिंक सैंडस्टोन पत्थर होता है पिंक कलर का, देखा ना, जैसे वहाँ पे रेड फोर्ट में देखा ना, जैसे पत्थर है वैसे ही यूज़ करते थे। समझ गए। ये देखो शायद दिखे, हाँ ठीक है। ये देखो, खुल जा सिमसिम, खुल जा खुल जा खुल जा। ये देखो, ठीक है। ये देखो मथुरा वाले किस कलर का, इस कलर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और घाघरा वाले इस स्टोन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इनके डिफरेंसेस भी देखोगे, इसका शेप देखो, ठीक है, फेस का शेप देखो, इसका फेस का शेप देखो, अलग अलग आपको दिखेगा। आपको इतना पढ़ना नहीं है, बस मुझे बताना था घाघरा स्कूल और दूसरा स्कूल का, ठीक है। अब आगे चलते हैं पेंटिंग में। पेंटिंग क्या हो गया, जो जो चित्रकारी करते थे वो वहाँ के लोग। देखो और स्टेन एज से हमारे पेंटिंग्स के हमें अवशेष मिलते हैं, ठीक है। मैनी प्री हिस्टोरिक हमें भीमबेटका में हमें पेंटिंग देखने को मिली है, ठीक है। गुप्ता पीरियड में, हाँ, भीमबेटका एक केव है, केव का नाम है भीमबेटका, ठीक है। वहाँ पे हमें पेंटिंग्स मिली हैं, गुफा में पेंटिंग मिली है भीमबेटका केव में। उसके बाद हमें गुप्ता पीरियड में अजंता में हमें केव्स में पेंटिंग देखने को मिली है, काफ़ी ब्यूटीफुल पेंटिंग है। उस पेंटिंग का नाम क्या है, मुराल पेंटिंग, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, मुराल पेंटिंग। और हमें बुद्धा की लाइफ के बारे में बताते हैं। द कलर है मेड फ्रॉम द नेचुरल मटेरियल यूज इन द पेंटिंग। और वहाँ पे एक पेंटिंग्स में कलर का यूज़ किया गया है वो नेचुरली ऑब्टेन
किया गया है। दैट्स व्हाई दिस पेंटिंग रिटेन है। इसी वजह से इन पेंटिंग के अभी भी कलर कायम है। अभी वहाँ पे जाके पेंटिंग देखो, वहाँ पे पेंटिंग पड़ी है। अभी ये काफ़ी हज़ारों साल से पुरानी है। ठीक है, समझ गए। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। केव्स, ये देखो ये केव है ना, ये पहाड़ है। वहाँ पे उन्होंने क्या किया उन्होंने, वहाँ पे उन्होंने अपने बना दिए। बुद्धिस्ट लोग और हिंदू ने वहाँ पे टेम्पल्स बनाए हैं। ये देखो पेंटिंग दिखी आपको, ये पेंटिंग, इसको मुराल पेंटिंग बोलते हैं, समझ गए। ये वाली पेंटिंग जो है इसको मुराल पेंटिंग बोलते हैं। ये देखो स्कल्पचर देखो, ठीक है। और पेंटिंग, ये देखो पेंटिंग, ये पेंटिंग है, ठीक है। ये देखो पेंटिंग है, ये वाली, ये पेंटिंग है, ठीक है। ये पेंटिंग है, ठीक है, समझ गए। ये पेंटिंग है, ये पेंटिंग है, ये वाली पेंटिंग है। ये देखो ये पेंटिंग, ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं, साइंस देखो। अब उस ज़माने में क्या साइंस थी, हम उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। साइंस इज़ एडवांस इन द एंशिएंट इंडिया। वहाँ पे एंशिएंट इंडिया में साइंस हमें एडवांस देखने को मिलती है। जैसे कि चाणक्य और सुशास्त्र ने जो एफर्ट लगाए हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। जैसे चाणक्य ने क्या हमने लिखा था, चाणक्य संहिता, वहाँ उसने लिखी थी। सुशास्त्र एक कॉस्मिक सर्जन था, यानी कि वो सर्जरी करता था, ठीक है। और उसने काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशन क्या किए हैं और उसने नोज़ की भी सर्जरी की है, ठीक है। इसने कहाँ पे लिखा है, सुशास्त्र, एक सुशास्त्र चाणक्य है, किसने लिखा है, सुशास्त्र ने लिखा हुआ है, ठीक है। एक चाणक्य संहिता किसने लिखी है, चाणक्य ने लिखी हुई है। हमें इसके बारे में, साइंस के बारे में पता लगता है। उसके बाद इसने क्या, धन्वंतरी भी था, वो फिजिशियन था। धन्वंतरी कौन था, फिजिशियन था, ये आप पूछेंगे। सुशास्त्र ने क्या लिखा था, सुशास्त्र कौन था, ठीक है, वो क्या था, कॉस्मिक सर्जन था। सर्जन क्या होता है, जो हमारी सर्जरी करता है, जो हमारी काट फाट करता है और हमारी एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करता है, या तो हमारे स्किन भी ट्रांसप्लांट कर सकता है। और ये फिजिशियन था। धन्वंतरी क्या था, फिजिशियन था। अच्छा, एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, एस्ट्रोनॉमी होता है जो हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं ना, समझ गए, ये ग्रह वगैरह उसके बारे में। अच्छा, ये हमें भी एडवांस देखने को मिलती है। जैसे रोम का सिद्धांता इज़ एन इम्पॉर्टेंट वर्क ऑन एस्ट्रोनॉमी, याद रखना ये किस पे है, एस्ट्रोनॉमी पे इम्पॉर्टेंट वर्क है। उस समय हमें आर्यभट्ट भी देखने को मिलता है और वराहमिहिर भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे उस टाइम में थे। और ये कौन थे, मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमी में इन्होंने वर्क किया। आर्यभट्ट ने किसने किया, आर्यभट्ट एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे और वराहमिहिर क्या थे, एस्ट्रोनॉमर थे। आर्यभट्ट ने क्या लिखी है, आर्यभट्ट नियम, ठीक है, आर्यभट्टियम, ये किसने लिखी है, ये संस्कृत में लिखी हुई है। किसने लिखी है, आर्यभट्ट ने लिखी है। इन इट ही स्टेटेड द अर्थ मूव अराउंड द सन एंड और एज वेल एट इट्स एक्सिस। इसमें कहा है, हमने पढ़ा ना कि अर्थ सन के आगे पीछे घूमती है और अपने एक्सिस में घूमती है। ये आर्यभट्ट ने लिखा हुआ है उसमें। रोटेशन ऑफ अर्थ इज ऑन इट्स काजी डे एंड नाइट। उसमें ये भी लिखा गया है कि अर्थ अपने एक्सिस में रोटेट करती है, इससे क्या होती है, दिन और रात बनते हैं। और एक्सप्लेन वाई हाउ एक्सप्लेन हाउ, उसमें ये भी लिखा गया है कि क्यों सोलर इक्लिप्स आता है। इक्लिप्स मैंने बताया था ना, जो सोलर और किसके बीच में, सूरज के बीच में अगर अर्थ आ जाए तो सोलर इक्लिप्स हो जाता है ना। लूनर इक्लिप्स भी बोला है मैंने, सोलर इक्लिप्स हमें, सॉरी, अर्थ और सूरज के बीच में अगर मून आ जाए तो सोलर इक्लिप्स कहते हैं हमें, समझ गए। ये चीज़ उसने बताई हुई है। ये ऐसे फाउंड अ मैथमेटिकल मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। हमें पता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या है, 2πr है ना। तो ये लेकिन उसने के और भी मेथड वहाँ पे बताए हैं, ठीक है। अच्छा, वराहमिहिर रोट एन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस कॉल्ड भरत संहिता। वराहमिहिर ने क्या लिखा हुआ है, भरत संहिता लिखा हुआ है। ये किस पे है, साइंस के बारे में लिखा है। साइंस के बारे में काफ़ी सारी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। इंडियन मैथमेटिशियन नो द यूज़ ऑफ ज़ीरो, दे हैव स्पेशल सिंबल फॉर इट। इंडियन जो मैथमेटिशियन थे तब के टाइम में उनको पहले ही ज़ीरो का पता था
और वो उसके लिए स्पेशल सिंबल यूज़ करते थे। ज़ीरो किसकी इन्वेंशन है? इंडियंस की ही इन्वेंशन है। आयरन पिलर हमें, ये देखो आयरन पिलर महरौली में हमें देखो कि मिला है। ये आयरन पिलर रस्ट प्रूफ है, इसमें रस्ट लगता ही नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं? रस्टलेस वंडर भी बोलते हैं। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड ने 1600 साल पहले ये कंस्ट्रक्ट किया गया। किसके दौरान? गुप्ता पीरियड के दौरान किया गया है। इसकी हाइट कितनी है? 7.2 मीटर और इसका वजन कितना है? 6.5 टन। समझ गए? इसमें सूरज की रोशनी पड़े या बारिश पड़े, इसमें रस्ट नहीं लगता है। समझ गए? ये हो गया आपका इतना।